हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। मेरा नाम है सुनील और लेके हाजिर हूं आप सभी के लिए सी लैंग्वेज का पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने कुछ बेसिक बातें जानी थी। हम लोगों ने डेटा टाइप जाने थे, कीवर्ड जाने थे। आज इस लेक्चर में हम लोग ऑपरेटर्स जानेंगे, लूप्स जानेंगे और उनके छोटे छोटे प्रोग्राम और एमसीक्यू भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं। अगर आप लोग अपने बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा मौका जो है वो लेके आया है। अनअकैडमी के अंदर अल्टीमेट प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज है बेसिकली ये। इसमें क्या है, ये 2 वीक का एक पूरा शेड्यूल है जहां पे ये टेस्ट सीरीज चल रही है 1 दिसंबर से, फिर 3 दिसंबर, फिर 5 दिसंबर। अभी अपकमिंग जो है वीक 2 का जो है आपका शेड्यूल क्या रहेगा, 8 दिसंबर को टेस्ट होगा। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चल रही है ये, ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों को रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश और इनका पूरा डिटेल एनालिसिस भी मिलने वाला है। तो आप मिस मत कीजिएगा इस चांस को। जल्दी से जाइए अनअकैडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और एनरोल नाउ एक बटन है, इस पे क्लिक करिए। अगर आप पहली बार जाते हैं इस ऐप पे तो आप मेरा कोड भी यूज कर सकते हैं, स्टार IQ, ठीक है। और अगर आप कोई कोर्स लेते हैं यहाँ का तो 10% आपको इस कोड का यूज करने से इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो अनअकैडमी के अंदर अगर आपको ये टेस्ट सीरीज देनी है तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनका कोई पैसा नहीं लगने वाला। तो चलिए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा था, एक बार थोड़ा सा आपको मैं रैप अप कर देता हूँ। प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग का मतलब कंप्यूटर से बातचीत करना, ठीक है। उसके बाद में हमने सीखा था सी लैंग्वेज आई कब थी, 1972 में डेनिस रीचे ने जो इस लैंग्वेज को डेवलप किया था। सी लैंग्वेज जो है ये कौन कौन से पार्ट जो है इसके आपके मतलब कहां कहां पे इसका यूज होता है, लाइक विंडोज में है, लिनक्स में है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहां पे इसका यूज होता है आपका। सी जो है आपकी और किस लिए यूज होती है, ड्राइवर्स बनाने में, प्रिंटर्स बनाने में, यहाँ ड्राइवर प्रिंटर के ड्राइवर बनाने में, टैबलेट के ड्राइवर बनाने में इसका यूज किया जाता है आपका, ठीक है। और दूसरी बात जो है इस लैंग्वेज को एम्बेडेड सिस्टम में भी यूज करते हैं हम लोग। और हमने सीखा था कि सी लैंग्वेज जो होती है वो आपकी एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, मतलब शुरुआत में आई हुई सबसे बेहतरीन लैंग्वेज यही थी आपकी, ठीक है। उसके बाद में टोकन्स के बारे में जिक्र किया था। टोकन में मैंने बताया था कि कीवर्ड, कांस्टेंट, आइडेंटिफायर, स्ट्रिंग, स्पेशल सिंबल, ऑपरेटर का नाम आता है, ठीक है। और फिर हमने जाना था कि वेरिएबल क्या होता है, जिसमें वैल्यू कंटेन होती है, जिसकी वैल्यू चेंज भी कर सकते हो आप। और वेरिएबल को कभी भी आप स्पेशल सिंबल से शुरू नहीं कर सकते, अंडरस्कोर को छोड़ के। नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, अल्फा से स्टार्ट करोगे, अल्फा न्यूमेरिक से होगा आपका। अल्फा न्यूमेरिक मतलब पहले कोई आपका ABCD आएगा, उसके बाद में कोई नंबर आ सकता है, कोई कॉमा नहीं हो सकता, कोई स्पेस भी नहीं हो सकता है। और केस सेंसिटिव भी होते हैं, याद रखिएगा। कांस्टेंट मैंने बताया था जिनका वैल्यू फिक्स होता है आपका, एक 2 कांस्टेंट, एक न्यूमेरिक होता है, एक इंटीजर, न्यूमेरिक में इंटीजर आएगा, एक रियल आएगा, और कैरेक्टर में स्ट्रिंग आएगा, सिंगल आएगा, ठीक है। उसके बाद में कीवर्ड का आता है, रिजर्व होते हैं, 32 होते हैं टोटल, मैंने आपको ये समझाया। डेटा टाइप बताया मैंने आपको, जिसमें आपको कैरेक्टर याद करना था, इंटीजर याद करना था, फ्लोट याद करना था, डबल और इंटीजर का रेंज याद करना था, ठीक है। एस का वैल्यू आपको मैंने बताई, ठीक है। कैपिटल A to Z के लिए 65 से 90 है, छोटे वाले के लिए 97 से 122 है, और A 0 से लेके 9 वाला 48 से 59 के बीच में वैल्यू है। चलिए आज के लेक्चर को जान लेते हैं हम लोग। तो ऑपरेटर पढ़ते हैं कि ऑपरेटर क्या होते हैं। देखो 2 चीज होती है, एक ऑपरेंड होता है, एक ऑपरेटर होता है। मैंने अगर आपको लिखा A प्लस में B, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि A और B तो ऑपरेंड है, जिन पे काम होना हो वो ऑपरेंड होते हैं, और जो काम होना है वो ऑपरेटर है। कंप्यूटर ऑपरेटर जो कंप्यूटर को चलाए, कैमरा ऑपरेटर जो कैमरा को चलाए, ठीक है। अभी मैं इस वीडियो को रन कर रहा हूं, ठीक है, कैमरा से, कंप्यूटर से, ठीक है, तो ये मैं ऑपरेटर हूं इसका फिलहाल के लिए। कैमरा को चला रहा हूं तो कैमरा ऑपरेटर, जेसीबी मशीन चला रहा हूं तो जेसीबी ऑपरेटर। ऐसे A और B पे काम होना है, A माइनस B भी हो सकता था आपका, ठीक है, A मल्टीप्लाई B भी हो सकता था, ये आपके सारे ऑपरेटर ही होते हैं, ठीक है। अब ऑपरेटर बेसिकली जो आप लोगों ने मुझसे पढ़े थे पाइथन में, कुछ हद तक सेम ही है, लेकिन थोड़ा यूनिक बात क्या है वो जान लेते हैं हम लोग। पाइथन में यूनरी ऑपरेटर्स नहीं थे, जैसे कि प्लस प्लस और माइनस माइनस, जिनको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कहते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सी लैंग्वेज में ही होता है। अगर एक साथ में आपके डबल प्लस दिखता है तो आपको इसका मतलब होता है इंक्रीमेंट, डबल माइनस दिखता है तो इसका मतलब होता है डिक्रीमेंट। मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड कर रहा हूं, पहले मेरे पाइथन वाले सारे लेक्चर सीरीज देखिएगा, ताकि आप लोगों को ये चीजें जल्दी से समझ में आ जाएगी। अच्छा, यूनरी के अंदर ही मतलब एक बिट जो लेते हैं वो अर्थमेटिक ऑपरेटर भी होते हैं। अर्थमेटिक आपको मैंने समझाया था कौन कौन से होते हैं, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, और ये मॉड्यूला होता है, इसको शेषफल कहते हैं हम लोग। लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं कौन से, एंड है, और है, नोट होता है आपका, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर ये बाइनरी में आते हैं आपके, ठीक है। फिर ये सॉरी ये यूनरी में तो एक ही है, बाकी सारे बाइनरी है ये वाले, ठीक है। और रिलेशनल में क्या होता है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारे इसी में है।
बिटवाइज एंड बिटवाइज और राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, कॉम्प्लीमेंट, यहां एक कॉम्प्लीमेंट वर्ड नया आया है आपका, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट बताता हूं क्या होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइन टू, प्लस असाइन, माइनस असाइन, मल्टीप्लाई असाइन, ठीक है। डिवाइड असाइन और मॉड्यूलस असाइन होता है, ठीक है। यहां पे आपका वो पावर वाला एक्सपोनेंट नहीं है ना फ्लोर डिवीजन है, याद रखिएगा। और ट्राइनरी के अंदर 3 बिट वाला कौन सा है आपका, यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर होता है, ये क्वेश्चन मार्क और साथ में कॉलन सा लगा हुआ है, कंडीशनल ऑपरेटर के नाम से पुकारा जाता है ये वाला। अब यहाँ पे देखो दो चीज नई आई है, एक तो कॉम्प्लीमेंट नया दिख रहा है आप लोगों को, एक आपको प्लस प्लस माइनस माइनस दूसरा, और तीसरा आप लोगों को दिख रहा है कंडीशनल और एक आपका कॉम्प्लीमेंट। ये 2-3 चीज नई है, इनके बारे में शेयर करता हूं आपसे मैं बात। अगर मैं कहता हूं कॉम्प्लीमेंट, तो देखो 2 कॉम्प्लीमेंट पढ़िए आप, एक तो वंस कॉम्प्लीमेंट होता है, एक टूज कॉम्प्लीमेंट होता है। वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, अगर मान लिया आपको मैंने दिया 0 1 1 0 ऐसा कुछ डिजिट दिया, अगर कोई कहे इसका वंस कॉम्प्लीमेंट करो, तो जो भी डिजिट आपको दी हो ना उसका उल्टा कर दो, बस वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। जो भी डिजिट दिए रखी है आपको, इसका उल्टा कर दो, 1 का उल्टा 0, 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, 0 का उल्टा 1, ठीक है। ये वंस कॉम्प्लीमेंट, बस खत्म, इतना ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। वंस कॉम्प्लीमेंट कुछ भी डिजिट दिया आपको, 0 1 0 0 ऐसा डिजिट दी, कहा इसका वंस कॉम्प्लीमेंट करो, उल्टा कर दो, 0 का 1 1 1 0 1, ठीक है। ये वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसका फिर से वंस कॉम्प्लीमेंट करना कहता तो क्या होता है, 0 0 0 1 0 हो जाएगा आपका। और अगर टूज कॉम्प्लीमेंट करने को कहे आपको, टूज कॉम्प्लीमेंट, तो उसमें क्या करो, 1 जोड़ दो आप लोग, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट करो फिर उसके अंदर 1 जोड़ दो, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि 1 1 0 1 ऐसा कुछ कह दिया मैंने आपका, इसको कहा इसका टूज कॉम्प्लीमेंट करो आप, तो उसका टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा आपका, इसका पहले वंस करो, इसका उल्टा करो, 0 1 0 0 हो गया, इसमें 1 जोड़ दो आप लोग, ठीक है। 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। फिर आगे 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, ठीक है। बस आंसर आ गया आपका, बात खत्म, ठीक है। हाँ, यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली चीज क्या है, अगर मान लेते ये ऐसा कुछ होता आपका 1 1 0 0 होता, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट पूछा, इसका वंस करो पहले, तो 1 1 0 0, अब इसमें 1 जोड़ना है। देखो 1 में 1 कभी भी जोड़ते हैं ना तो आता है 0 आपका, और कैरी आ जाती है 1 आपकी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 1 में 1 जोड़ते हैं तो 0 आता है, कैरी आ जाती है हासिल। फिर में 1 में 1 जोड़ा तो 0 आ गया, कैरी आ गई, हासिल आ जाती है। और 1 0 क्या होता है, 1, और फिर आपका 0 रहेगा ही रहेगा। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना आप लोग, बाइनरी एडिशन में 1 1 क्या होता है आपका, 1 1 0 होता है, एक हासिल आ जाती है आपकी 1 आपकी, ठीक है। यहां पे मैंने एक कॉम्प्लीमेंट आपको समझा दिया है, ठीक है, वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट। कंडीशनल का मतलब क्या होता है, इफ एल्स होता है, अभी बताऊंगा आगे जाके, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी आगे आएगा, प्रोग्राम बताऊंगा। ऑपरेटर की वैल्यू, जैसे आप बोर्ड मास रूल यूज करते हैं, बोर्ड मास, ठीक है। बोर्ड मास के अंदर क्या यूज करते हैं कि पहले ब्रैकेट की वैल्यू है, फिर डिवीजन की है, फिर मल्टीप्लाई की है, फिर एडिशन की है, फिर सब्ट्रैक्शन की है। ऐसे इसमें कौन कौन से ऑपरेटर की क्या क्या वैल्यू है, सबसे पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है इसकी आपकी, ठीक है, नोट की, ठीक है। उसके बाद में दूसरी आती है मल्टीप्लाई, डिवाइड और परसेंटेज वाले की, ठीक है। फिर तीसरी इनकी है प्लस माइनस की, चौथी आपकी लेस देन इक्वल टू इनकी है या ग्रेटर देन इक्वल टू की है, फिर इक्वल टू नॉट इक्वल टू है, फिर एंड की है, फिर और की है, लास्ट में असाइनमेंट की है आपकी। तो आपको पहली और लास्ट वाली जरूर याद रख लेनी है, इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लेना, इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए भी। कंडीशनल इंस्ट्रक्शंस क्या होती है, अब मैंने आपको अभी बताया था कि कंडीशनल लूप्स होते हैं, इंस्ट्रक्शंस क्या होती है कंडीशनल, जिसमें कोई कंडीशन दिखाई जाए। और इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट होती कौन सी आपकी, एक तो इफ होती है, एक आपकी एल्स होती है। इफ एल्स 2 स्टेटमेंट होती है आपकी, ठीक है। इफ एल्स का मतलब क्या होता है, इफ का मतलब क्या होता है, या तो कोई कंडीशन दी है, अभी आपको मैंने कहा कि बेटा 500 रुपए लेके जाओ और मार्कर से एक पेन लेके आओ, ठीक है, या कोई आपके जूते लेके आओ 500 रुपए के, ये कंपनी के मिले तो ठीक है, अदरवाइज वो कंपनी के ले आना आप लोग, ठीक है। 20 रुपए की पानी की बोतल लेके आओ, एक्वाफिना ना मिले तो बिस्लरी लेके आना, या तो ये या तो वो। इफ ये हो जाए तो ठीक है, वरना वो तो हो ही हो आपका, ठीक है। इफ कंडीशन टू बी चेक्ड, स्टेटमेंट इफ कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। अगर ये कंडीशन चेक की जाए, स्टेटमेंट ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगी, अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है, स्टेटमेंट फॉल्स होती है, तो ये वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी। फिर ये सिंपल सा ही है, आपने पाइथन में पढ़ा भी था। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक प्रोग्राम है, इसका सोल्व करते हैं हम लोग। इंट दिया है a असाइन टू 23, ठीक है, a असाइन टू 23 दिया है हमें यहाँ पे, ठीक है। और इफ a इज ग्रेटर देन 18, अगर a 18, जो a जो है वो बड़ा है आपका, किससे बड़ा है, 18 से बड़ा है, ठीक है, तो यू कैन ड्राइव एन, मतलब एन, ये स्लैश एन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है न्यू लाइन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है न्यू लाइन में प्रिंट होना आपका। तो नई लाइन में प्रिंट हो जाना चाहिए, या इनको यह कंडीशन सही चलनी चाहिए। ए जो है वो तो 18 से बड़ा है बिल्कुल, तो कंडीशन ये पहली सही हो जाएगी, बिल्कुल बात ही खत्म। कुछ ऐसा उल्टा होता है, मान लेते हैं कि मान लेते हैं ए असाइन टू 10,
a असाइन टू 11, इसने कहा है कि अगर a जो है की वैल्यू 10 दे रखी है, ठीक है, लेकिन कह रहा है अगर a की बराबर 11 है तो 11 प्रिंट होना चाहिए, अगर 11 नहीं है तो 11 नहीं होना चाहिए। तो 11 तो नहीं है ना, है तो क्या 10 है ना आपका। तो देखो अगर ये 10 होता है यहाँ पे तो ये इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता, ये वाला नहीं है, ये गलत हो गया ना, तो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, एल्स होगा। तो इफ एल्स तो बहुत आसान है, अगर पहला पार्ट सही रहता है, पहली कंडीशन ट्रू रहती है तो एग्जीक्यूट होगी, अगर पहली फॉल्स होती है तो दूसरी एग्जीक्यूट हो जाएगी आपकी। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। स्विच केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, स्विच में क्या होता है, बहुत सारी वैल्यूज होती है आपके पास में, मल्टीपल वैल्यूज होती है, उनमें से किसी एक वैल्यू को प्रिंट किया जाता है। चॉइस होती है बहुत सारे नंबर के बीच में, अल्टरनेटिव चॉइस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके केस 1 है, इसका कोड दिया है, केस 2 है, केस 3 ऐसे, C1 C2 3 क्या है, कंडीशंस कांस्टेंट्स है, कोड इन एनी वैलिड सी कोड, ये कोड है, कोई भी कोड दे सकते हो यहाँ पे आप लोग, इनमें से मल्टीपल, जैसे मैंने आपको कहा कि 1 है, 2 है, 3 है, 7 है, 12 है, बताओ इनमें से कोई एक नंबर सेलेक्ट करो, आप रैंडमली कोई नंबर एक चूज कर लेते। तो स्विच स्टेटमेंट आपकी बस इतनी है, जो मल्टीपल, आपको इतना याद रखना है इसके अंदर, जो चॉइस करती है आपकी बिटवीन नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स फॉर ए गिवन वेरिएबल, कई सारे वेरिएबल्स के बीच में जो है आपकी चॉइस करवाने के लिए इसका यूज किया जाता है आपका स्विच केस कंट्रोल स्टेटमेंट का। लूप कंट्रोल, लूप किस लिए यूज करते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग लूप यूज करते हैं प्रोग्राम को रिपीट करवाने के लिए, बार बार चलाने के लिए। ठीक है, बार बार किसी प्रोग्राम को चलाना हो, रिपीट करवाना हो, कोई चीज है उसको बार बार चलाना है। फॉर एग्जांपल की बात करता हूं मैं, अगर आपको जो है 1 से लेके 100 तक की गिनती जो है प्रिंट करवानी है, या 1 से लेके 200 तक गिनती प्रिंट करवानी है, आप अपने आप ना करो, आप फोटोकॉपी वाली मशीन पे जाओ, आपने कहा कि मेरे को 200 प्रिंट चाहिए इसके, वो एक बार 200 लिख देगा, अपने आप चलता रहेगा, लूप होता रहेगा। तो लूप बेसिकली यही होते हैं आपके, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, ये बेसिकली आपके लूप होते हैं। ठीक है, और लूप की जरूरत क्यों पड़ती है हमें, समटाइम वी वांट टू आवर प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट ए फ्यू सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस ओवर एंड ओवर अगेन। कोई इंस्ट्रक्शन को हम लोग चाहते हैं बार बार चलाना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको प्रिंटर का एग्जांपल लिया, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग लूप का यूज किया करते हैं। हमारी सी लैंग्वेज के अंदर 3 लूप हमें पढ़ने हैं, तो हमें वाइल लूप पढ़ना है, एक हमें डू वाइल लूप पढ़ना है, एक हमें फॉर लूप पढ़ना है। ठीक है, एक वाइल लूप पढ़ना है, एक डू वाइल पढ़ना है, एक फॉर लूप पढ़ना है, हमें 3 लूप पढ़ने हैं हमारी सी लैंग्वेज के अंदर। हमें सबसे पहले वाइल लूप है। वाइल लूप में क्या होता है, देखो तीनों लूप एक जैसे ही काम करेंगे, थोड़ा थोड़ा फर्क है बस इसके अंदर। द ब्लॉक कीप्स एग्जीक्यूटिंग एज लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू, ये तब तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन ठीक रहेगी, जब तक कंडीशन गलत नहीं होती तब तक रुकेगा ही नहीं। तो एक प्रकार का ये इनफाइनाइट टाइप का लूप कह सकते हो आप लोग। जैसे फॉर एग्जांपल i असाइन टू 0, आई की वैल्यू 0 से शुरू हो जानी चाहिए। ठीक है, कब तक चले, कंडीशन दे रखी है 10 से छोटे तक चलनी चाहिए ये। तो 0 आया, 0 10 से छोटा होता है, बिल्कुल ठीक है, एग्जीक्यूट। 1 आएगा, 2 आएगा, 9 आएगा, लेकिन 10 तो नहीं आएगा ना। क्यों आगे बढ़ रही है, क्योंकि आई प्लस प्लस दे रखा है, देखो यहाँ पे आपका इंक्रीमेंट होता रहेगा। परसेंटेज डी का मतलब मैंने थोड़ी देर पहले, या मतलब पहले लेक्चर में बताया था आपको, पहले वाले लेक्चर में, इसका मतलब क्या होता है, इंटीजर में प्रिंट करेगा आपका ये। ठीक है, प्रिंटफ स्कैनफ क्या होते हैं, देखो स्कैनफ क्या होता है बेटा, स्कैनफ होता है सी लैंग्वेज में इनपुट के लिए, सी लैंग्वेज में इनपुट के लिए। और प्रिंटफ जो होता है ना आपका, प्रिंटफ का काम होता है सी लैंग्वेज में आउटपुट के लिए। ठीक है, आउटपुट के लिए। तो आप ये दोनों फंक्शन याद रखना, सी लैंग्वेज में इनपुट के लिए स्कैनफ यूज करते हैं, प्रिंटफ यूज करते हैं आउटपुट के लिए। इसे याद करो, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है तो ऐसे याद कर लो, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है तो ऐसे याद कर लो आप लोग इसे। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ आई इज मॉड्यूलस डी, यानी कि आपका इंटीजर में प्रिंट होगा। आई प्लस प्लस मतलब वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है। आई लेस देन 10, ठीक है, मतलब 10 से कम तक चलना चाहिए, तो 0 से 9 तक ये प्रोग्राम जो है चल जाएगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई प्रोग्राम रुक जाएगा ये। तो इसकी एक इंपॉर्टेंट बात यही आपको मैंने बताई थी, ये लूप जो है तब तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन फेल नहीं होगी। इस वजह से इसको इनफाइनाइट लूप कहते हैं। आपके पेपर में यही क्वेश्चन आएगा, किस लूप को इनफाइनाइट लूप यानी कि अनंत लूप के नाम से पुकारा जाता है। तो आपका जवाब क्या रहेगा, आपका जवाब रहेगा बेटा क्या, वाइल लूप जो होता है वो इनफाइनाइट लूप होता है, वो हमेशा चलता रहता है, वो रुकता ही नहीं है आपका, जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो। ये बात भी याद कर लेना आप लोग। ठीक है भाई, एक हाँ यहाँ पे दे रखा है आपका i प्लस प्लस दे रखा है होता है आपका। ठीक है, i इंक्रीज बाय 1 होता है, ये i डिक्रीज बाय 1 होता है। ठीक है, पहले आता है तो प्री होता है, बाद में आए तो पोस्ट होता है। कह रहे तो सिंपल सी बात है। डू वाइल की बात करते हैं हम लोग, डू वाइल लूप। अब डू वाइल लूप क्या होता है, वाइल और डू वाइल में थोड़ा सा फर्क है। वाइल लूप क्या करता है, पहले कंडीशन चेक करता है, बाद में एग्जीक्यूट करता है कोड को। पहले कंडीशन देखेगा, कंडीशन ठीक है कि नहीं है, बाद में आगे चलाएगा वो आपका। डू वाइल क्या करेगा, पहले कोड एग्जीक्यूट कर देगा, बाद में कंडीशन देखेगा, बस इतना। उल्टा है, वाइल में पहले कंडीशन देखी जाती है, डू वाइल में पहले
कोड जो है एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो आपसे पूछा जाए कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूट होगा, वो कौन सा लूप होगा, वो आपका ध्यान रखिएगा, डू वाइल लूप जो होता है वो कम से कम एक बार तो चलेगा ही चलेगा, कंफर्म सी बात है आपकी। तो डू वाइल लूप जो होता है वो पहले एग्जीक्यूट करता है कोड को, फिर जाके कंडीशन चेक करता है। वाइल लूप क्या करता है, पहले जो है कंडीशन देखेगा फिर एग्जीक्यूट करेगा आपका, ठीक है। बाकी एक जैसे ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो डू वाइल लूप विच एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस, मैंने कहा ना ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां से सीधा क्वेश्चन आपका बनेगा, कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा वो आपका। फॉर लूप का क्या स्ट्रक्चर होता है भाई, देखो पहले इनिशियलाइज किया जाता है, ठीक है, कोई भी आपकी वैल्यू होती है, उसको बाद में टेस्ट किया जाता है, कंडीशन देखी जाती है, फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है आपका, ठीक है, प्लस या माइनस का। फॉर एग्जांपल ये प्रोग्राम दे रखा है आपको फॉर लूप का, आई की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, कंडीशन भी दे दी और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तीनों चीजें साथ में ही होती है इसके अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है आपका, इसका आंसर क्या आएगा, देखो आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट है, 0 प्रिंट हो जाएगा, बिल्कुल होगा क्योंकि 3 से छोटा होता है। आगे आई प्लस प्लस मतलब वैल्यू बढ़ जानी चाहिए, आगे 1 आएगा, बिल्कुल 1 आएगा क्योंकि 3 से छोटा होता है, आगे 2 आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन 3 नहीं आएगा क्योंकि 3 से छोटा नहीं होता। तो इसका आंसर क्या होगा, 0, 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। स्लैश एन का मतलब क्या होता है, नई लाइन, परसेंटेज डी मतलब इंटीजर में आई की वैल्यू प्रिंट होगी आपकी। डिक्रीमेंट का अगर आपके आ जाए, जैसे लूप है फॉर लूप, आई की वैल्यू 5 से स्टार्ट है, डिक्रीमेंट तो उल्टा चलेगा आपका, ये 5 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया और 1 आ गया आपका, ठीक है। और यहां तक जो है आपका ये चलता रहेगा, सिंपल सी बात है डिक्रीमेंट का। तो ब्रेक स्टेटमेंट दे रखी है हमें, ठीक है। हमारी सी लैंग्वेज में ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है, इसे भी हम लोग देख लेते हैं। देखो जहां पे भी हमें प्रोग्राम को रोकना हो, जहां पे भी हमें रोकना हो वहां ब्रेक लगा देंगे हम लोग, ठीक है। तो यूज टू एग्जिट द लूप, कोई लूप चल रहा हो, मान लो मेरा भी ये लूप चल रहा है, बहुत बड़ा लूप चल रहा है ये, ठीक है, मेरा लूप चल रहा है आई असाइन टू 0 और ये आई की वैल्यू जो है आपकी 1000 से कम, मेरे को 5 पे जाके रोकना है इसको, ठीक है। तो वैल्यू 5 तक चलेगी, उसके बाद में रुक जाएगा मेरा प्रोग्राम, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा क्या, कि बहुत लंबा प्रोग्राम जो है ना मेरा, ठीक है, अगर ये 0 से होएगा तो 0 से 4 चलेगा फिर आपका, अगर 1 से स्टार्ट है, जैसे 0 से 4 चला, अगर 5 से है तो 1 से चला तो 5 तक चलेगा आपका। खैर ये जो भी बात है, जहां पे भी रोकना हो, जहां पे भी रोकना हो वहां पे ब्रेक कंडीशन लगा दीजिएगा, वहीं पे प्रोग्राम रुक जाएगा। ब्रेक का मतलब है प्रोग्राम को रोकना, लूप में से एग्जिट होना, बस सिंपल याद रखना, लूप से एग्जिट होना ही आपका क्या होता है, यूज टू एग्जिट द लूप, यही होता है आपकी ब्रेक स्टेटमेंट होती है। पॉइंटर्स क्या होते हैं आपके सी लैंग्वेज में, अ पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। पॉइंटर क्या होते हैं, ये दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर रखते हैं। कोई दूसरा वेरिएबल है आपका, फॉर एग्जांपल ये है जे इज अ पॉइंटर, जे जो है एक आपका पॉइंटर दे रखा है और इसने जो है आई पॉइंटर का जो एड्रेस स्टोर कर रखा है आपका, ठीक है। तो ये बात याद रखिए, किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कौन रखता है, पॉइंटर रखता है, ये बात याद रखनी है। एरे क्या होती है गुरुजी, तो एरे का मतलब होता है एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट, एक जैसे एलिमेंट का इकट्ठा कलेक्शन हो। एक क्लास में एक ही सब्जेक्ट की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, वो एरे होगी आपकी। एक प्रकार के डेटा को ही हम लोग जो है एरे कहा करते हैं, कैपेबल ऑफ स्टोरिंग मल्टीपल वैल्यूज, और ये बहुत सारी वैल्यूज को अपने पास रख सकते हैं, जैसे कैरेक्टर हो सकता है, इंटीजर हो सकते हैं, फ्लोट हो सकते हैं। तो सिमिलर वैल्यू को हम लोग जो है एरे कहते हैं, ठीक है भाई। इसके ऐसे सिंटैक्स होते हैं, इंटीजर का, कैरेक्टर का, फ्लोट का, इस टाइप से, ठीक है। एक और चीज पूछी जा सकती है, गेट्स और पुट्स पूछा जा सकता है। ये फंक्शन होते हैं दैट कैन यूज टू रिसीव और मल्टी वर्ड स्ट्रिंग, कई सारी स्ट्रिंग हो, जैसे फॉर एग्जांपल मल्टी वर्ड की बात करता हूं कि सुनील सर, ठीक है, स्टार IQ, ठीक है, ये एक मल्टीपल स्ट्रिंग, मल्टीपल वर्ड की स्ट्रिंग दे दी मैंने, ठीक है। इसको रिसीव अगर करना हो तो गेट्स और पुट्स फंक्शन का यूज किया जाता है, ठीक है भाई। तो ये बात भी आप याद करना। एक बात लास्ट में ये याद करना कि एल्गोल जो है ये 1960 में आई थी, BCPL लैंग्वेज 1967 में आई थी, ठीक है। किन किन ने डेवलप की थी ये भी याद कर सकते हो। और B लैंग्वेज आई थी 1970 में, C लैंग्वेज 1972 में, K&RC 1978 में, ANSI C लैंग्वेज 1989, उसके बाद में ISO C 1990, C99 1999। उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट ज्यादा है, बाकी आपकी थोड़ी थोड़ी पूछी जा सकती है, एल्गोल भी पूछी जा सकती है, याद करना आप लोग, ठीक है। सी लैंग्वेज के MCQ अगले लेक्चर में करेंगे। एक लास्ट बात आपको और बतानी रह गई है, क्या स्ट्रक्चर समझाना रह गया सी लैंग्वेज का, ठीक है। तो सी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो हेडर फाइल होती है ये। सी लैंग्वेज हमेशा प्रोग्राम स्टार्ट होता है इससे, #include stdio.h से। stdio का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस, ठीक है। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट होता है आपका। एक यहाँ पे #include कोनियो भी होता है, conio.h भी होता है। कोनियो का मतलब होता है कंसोल इनपुट आउटपुट, क्या होता है आपका, कंसोल इनपुट आउटपुट, ठीक है। तो ये याद करना आप लोग।
डॉट एच का मतलब होता है हेडर ही, ठीक है, डॉट एच जो लगा इसका मतलब हेडर होता है। और इनको बोला जाता है लाइब्रेरी फंक्शन, ठीक है, लाइब्रेरी फंक्शन बोला जाता है इन सी लैंग्वेज। अगर आपसे पूछा जाए सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी कौन सी है, तो आपकी हैश इंक्लूड stdio.h और हैश इंक्लूड conio.h, यही जो है सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी होती है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। मेन, ठीक है, मेन जो होता है ये फंक्शन यहीं से शुरू होता है, यहीं से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। अगर आपने पूरा प्रोग्राम बहुत बढ़िया तरीके से लिख रखा है लेकिन आपने मेन नहीं लगाया, मतलब आपका प्रोग्राम चलेगा ही नहीं। गाड़ी बहुत अच्छी है, पेट्रोल ही नहीं है तो चलेगी कैसे। और एक बात याद रखना, मेन क्या है कि कभी सेमीकोलन नहीं लगता है, ठीक है, क्योंकि सेमीकोलन लाइन को टर्मिनेट करता है। अगर आपने प्रोग्राम को चलने से पहले ही रोक दिया तो प्रोग्राम चलेगा ही कैसे। कई बार वॉइड मेन लिखा होता है, वॉइड का मतलब होता है खाली पेज, ठीक है, वॉइड का मतलब होता है खाली पेज, ठीक है, तो खाली पेज में प्रोग्राम प्रिंट करवाना चाहते हो आप तो वॉइड मेन लगा दोगे आप, ठीक है। इंट क्या होता है बता दिया, इंटीजर होता है आपका, पहले से ही बता दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, प्रिंटफ क्या होता है आपका बता दिया, आउटपुट के लिए। स्कैनफ क्या होता है, इनपुट के लिए होता है। रिटर्न जीरो मतलब होता है प्रोग्राम को एंड करना होता है, ठीक है। सी लैंग्वेज का कमेंट कैसे लिखते हैं, सी लैंग्वेज का कमेंट लिखते हैं इस तरीके से कोई, ठीक है, ऐसे दो लाइन है, इसके बीच में कोई लाइन लिखी हुई है, कमेंट होगा। पाइथन का कमेंट लिखा जाता है हैश से आपका, सी का कमेंट लिखा जाता है कुछ ऐसे। और कमेंट जो है कभी भी कंपाइलर नहीं पढ़ता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इतनी बात आप लोगों को मैंने बताई, समझाई, होपफुली आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया। 2 बार देख लीजिएगा, अच्छे से चीजें समझ में आ जाएगी, जल्दी समझ में आएगा। अगर आप पाइथन पढ़ लेंगे तो आपको ये बहुत ही जल्दी समझ में आएगा। तो आप इसे अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। एमसीक्यू का एक पार्ट और आएगा जिसमें आपका हमारा फिर ये पूरा हो जाएगा। थ्योरी मैं करवा चुका हूं, एमसीक्यू फिर कर लेंगे हम लोग एक वीडियो और में। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच क्लास। स्टार IQ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।